सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोगों के मेरे चैनल पे सवाल आए थे कि अगर हम ओस्टर मशरूम की खेती जो है ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहें तो उसका क्या तरीका है। ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने का जो प्रोसेस है उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। देखिए, मशरूम को अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक तरीके का मतलब है कि उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल ना हो। और मशरूम की बात करें तो ओस्टर मशरूम में जो है इसकी खेती आप जो है कर सकते हैं। अगर ओस्टर मशरूम में जो है आप ऑर्गेनिक तरीके से जो है ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो है आपके जो है क्या इसमें जो है प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम की फार्मिंग करना चाहते हैं, ओस्टर मशरूम का जो फार्म है उसको ऑर्गेनिक बनाना है, तो जो भूसा है उसका ट्रीटमेंट आपको ऑर्गेनिक करना पड़ेगा, क्योंकि भूसे में ही जो है केमिकल मिला के उसका ट्रीटमेंट करना होता है। बाकी किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल होता नहीं है। तो भूसे का ट्रीटमेंट आप नॉर्मल तरीके से अगर कर देते हैं तो ये ऑर्गेनिक हो जाता है। अब आपको बायोस्टीन और फॉर्मेलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ इसके माध्यम से आप ट्रीटमेंट करिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा। देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम फार्म में जो है खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए दो तरीके हैं भूसे को ट्रीटमेंट करने का। उसके बाद आप बिजाई करेंगे। तो ट्रीटमेंट का जो दो तरीका है, उसका पहला तरीका यह है कि आप 100 लीटर पानी में जो है 10 किलो भूसा मिलाएंगे और उसको उबालेंगे आधे घंटे तक लगातार। बॉइलिंग पॉइंट पे आधे घंटे तक रखिए, 30 मिनट तक। उसके बाद जो है उसको बंद कर दीजिए और ठंडा होने दीजिए। फिर उसको छान करके किसी ऊंचे स्थान पर रखिए और उसको जो है 3-4 घंटे के अंदर वो जो जब उसका पानी निकल जाए तो उसका जो है आप जो है मॉइस्चर देख लीजिए। बिजाई के लिए उसको तैयार करके आप जो है उसमें बिजाई कर दीजिए। वो बिल्कुल जो है रेडी है, ऑर्गेनिक जो है भूसा तैयार हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, किसी भी प्रकार का उसमें जर्म नहीं रह जाएगा, कोई बीमारी भी नहीं होगी। क्योंकि आधे घंटे तक जब आप बॉइलिंग पे रखेंगे तो उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया, वो सब मर जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है ऑर्गेनिक तरीके का जो है लाभ उठा सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आप 90 लीटर पानी में, पानी नॉर्मल होना चाहिए, इसमें आपको बॉइलिंग का अभी प्रोसीजर नहीं अपनाना है, आगे मैं बता रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है, 10 किलो भूसे को 90 लीटर पानी लीजिए, जो नॉर्मल पानी होगा, कोई हौद वगैरह ले लीजिए, उसमें 90 लीटर पानी डालिए, 10 किलो भूसा डालिए और उसको भिगो दीजिए। 14 से 16 घंटे तक वो भीगा रहे। उसके बाद जब 14 से 16 घंटे पूरा हो जाए तब आप 10 लीटर और पानी लीजिए। 10 लीटर पानी को जो है उबालिए। जब 10 लीटर पानी जो है उबलने लगे, उसी उबलते हुए पानी को ले जाकर उस 90 लीटर पानी में, जिसमें आपने भूसा पहले से भिगो रखा है, जो 16 घंटे हो चुका है, उस 10 लीटर पानी को उबलते हुए उसमें डाल दीजिए और 1 घंटे तक उसे फिर से छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद उसे आप भूसे को छान लीजिए और जो है उसको उसकी नमी को मेंटेन करके बिजाई करिए। ये भी ऑर्गेनिक तरीका है। ये दो तरीके हैं जिसके माध्यम से आप जो है ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं मशरूम में, यानी ओस्टर मशरूम की आप बिजाई करेंगे। अब आपको इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल की जरूरत नहीं है। और ध्यान ये रहे कि जो तरीका मैंने बताया है फर्स्ट वाला, उसमें आधे घंटे बॉइलिंग पे, दूसरा जो तरीका बताया है 90 लीटर पानी नॉर्मल में 16 घंटे तक छोड़ना है, उसके बाद 10 लीटर जो है पानी को उबालते हुए उसमें डालना। ये बिल्कुल ध्यान से करिएगा, इसमें कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, इसमें समय में कोई जो है कमी नहीं करिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट सही नहीं होता है तो बिजाई सही नहीं हो पाएगी और उसका जो है आपको जो है प्रोडक्शन सही नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक का बेनिफिट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। सबसे पहले प्लस पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये जो है बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक जो है प्रोडक्ट जो है ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये महंगा बिकता है। तो आप ऑर्गेनिक खेती करके से जो है अगर आपका अच्छा खासा जो है मार्केट एरिया है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में आप मशरूम को बेचेंगे तो आपको जो है मशरूम का रेट अच्छा खासा मिलेगा। और दूसरी बात जो है प्रोडक्शन उतना ही होगा, कोई कम तो होगा नहीं। खर्चा जो आता है थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आता है ट्रीटमेंट करने में। जो आप जो है उबाल कर पानी अगर भूसे का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप जो है 100 लीटर पानी को उबालेंगे तो उसमें सिर्फ 10 किलो भूसे को एक बार उबाल पाएंगे। यानी आप अगर 1000 लीटर पानी ले रहे हैं तो 100 किलो भूसा
10% भूसे को ही आप एक बार में उबाल पाते हैं। सपोज आपको 500 बैग बनाने हैं और 2 किलो का एक बैग बनाना है, तो आपको जो है 1000 किलो भूसा उबालना पड़ेगा। उसके लिए आपको कितना पानी चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा। यानी बड़े लेवल पे इसको सजेस्ट नहीं किया जाता। अगर आपका 25, 30, 50 बैग का हिसाब किताब है, 100 बैग का हिसाब है, तो आप जो है ऑर्गेनिक तरीके से जो है भूसे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल पे आपको करना हो तो ये सजेस्ट नहीं किया जाता है। ये जो है रिकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं, कई तरह के मैंने कई तरह के फार्म पे विजिट भी किया हूँ, वहाँ पे बात करता हूँ एक्सपर्ट से, तो वो लोग भी यही बताते हैं कि अगर आपका बड़े लेवल पे फार्मिंग हो रहा है तो आपको जो है ऑर्गेनिक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करना है, फिर आपको केमिकल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। केमिकल का मतलब ये है कि बायोस्टिन और फॉर्मेलिन से ट्रीटमेंट जो तरीका बताया जाता है आपको उसके माध्यम से करना पड़ेगा। उसमें जो केमिकल होते हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं, क्या वो नुकसान करता है। तो मैंने जो एक्सपर्ट से बात किया है उसके माध्यम से जो नतीजे सामने आए हैं वो ये हैं कि जब आप केमिकल से ट्रीटमेंट करते हैं भूसे का, तो उसे आप जो है कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, तो उसमें जो गैस होता है, जो केमिकल का गैस होता है, वो उड़ जाता है। तो वो किसी भी प्रकार से हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब हेल्थ के हिसाब से अगर आप देखें तो किसी को भी किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब आप भूसे का ट्रीटमेंट जो है बायोस्टिन या फॉर्मेलिन से करते हैं केमिकल के माध्यम से, ये आपका फर्क बस इतना पड़ जाता है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है उससे भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और मशरूम में कई तरह के जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको नुकसान ये होता है कि आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप ऑर्गेनिक तरीके से भूसे का ट्रीटमेंट करते हैं, उबालते हैं। तो आप जो है अगर बेचना चाह रहे हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका खर्चा ज़्यादा हो, क्योंकि जब आप खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, और अगर आप जो है कम खर्चा करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो केमिकल के माध्यम से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका खर्चा कम होगा और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आप जो है ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, यानी आप पानी को उबाल कर भूसे का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, जिसमें आपका जो है प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस आपके ऊपर है कि आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट जो है ऑर्गेनिक करना चाहते हैं और उसका मार्केट एरिया के हिसाब से उसका सेलिंग अच्छे लेवल पे आपका है, तो आप जो है ऑर्गेनिक को अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट का जो रिकमेंडेशन होता है वो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि एक्सपर्ट हमेशा सुझाव यही देते हैं कि अगर आप बड़े लेवल पे खेती कर रहे हैं तो आपका जो है ट्रीटमेंट भूसे का जो है केमिकल से ही करना लाभकारी होता है। केमिकल के माध्यम से, यानी बायोस्टिन फॉर्मेलिन के माध्यम से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। तो ये 2 तरीके थे। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक माध्यम से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो वो शुरू में ही मैं बता चुका। उसके लाभ क्या हैं, उसके हानि क्या है, यानी प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, उस पर भी मैंने डिस्कशन कर दिया। अभी भी अगर कोई सवाल है इस पर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।